राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। ये वीडियोस आपके पास पहुंचेंगी तो कल संडे को आएंगी, लेकिन मैं आज बना रही हूँ, एक दिन पहले बना रही हूँ सैटरडे को, इसलिए आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामना। ठीक है। अब जो भी आपको मैं प्रेडिक्शन बताती हूँ मूलांक 2 वालों के लिए, तो आप ध्यान रखें, मून आपका साइन है, आप लोग बहुत इमोशनल होते हो। ठीक है। आपको कुछ ना कुछ परेशानियाँ दिखाई देती हैं लाइफ के अंदर, स्ट्रगल ज़्यादा होती है। आपने उस हिसाब से ही अपनी चीज़ों को समझा करो और अपने ही साइन के अकॉर्डिंग, जो है अपने मूलांक के अकॉर्डिंग अपने आप को देखा करो। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप कोई काम कर रहे हैं और उसके अंदर आपको जीत हासिल होने वाली है, आपके लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन पता है क्या होगा, आपका मूड चेंज होता रहेगा थोड़ी देर। नहीं नहीं ऐसा कर लेते हैं, नहीं नहीं वैसा कर लेते हैं, नहीं नहीं अब ये कर लेते हैं। तो मतलब वो ओके है। अगर आपको ऐसा लगे कि आप बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी बातें चेंज कर रहे हो, तो आप थोड़ी देर बैठना, रिलैक्स करना। क्योंकि क्या होता है, कितनी बार ओवर बर्डनिंग से भी हम लोग जो हैं ये चीज़ें करने लग जाते हैं। तो थोड़ी देर रिलैक्स होके बैठो। ना समझ में आए किसी काम का भी, कुछ भी समझ में ना आए, तो अपने ईश्वर का ध्यान करो, उनसे पूछो और आपका मार्ग जो है वो अपने आप प्रशस्त करते जाएंगे, आपको रास्ता दिखाते चले जाएंगे। ठीक है। तो इतना संडे को आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपने जो आपका पार्टनर है उसके साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो आगे चलने वाले हैं या चल रहे हैं, तो संडे वाला दिन दिखा रहा है कि उनके अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेनी है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन कोई है आपसे छोटी उम्र में जो ऑटोमेटिकली आप जैसा चाहते हैं, एज का कोई छोटा है, आपसे उम्र में छोटा है, तो वो ऑटोमेटिकली आप जो चाहते हैं आपके कार्य को पूर्ण कर देगा। मतलब आपके ना जानते हुए, आपको यही नहीं पता कि ये मेरी हेल्प कर रहा है, तो वो अनजान आदमी है, तो वो जाकर आपकी हेल्प कर देगा। सपोज करो कि आप कुछ बाय करना चाहते हो, वहाँ से काउंटर ही नहीं खुल रहा। ठीक है। कुछ खरीदना चाहते हो, जाके वहाँ पे बंद है, कुछ उन्होंने लगा रखा हुआ है, ये वाला काउंटर नहीं खुलेगा। ठीक है। तो एक कोई छोटा सा बच्चा और जाता है, वो ज़बरदस्ती वहाँ पे बोलता है अंकल प्लीज़ कर लो ना, अंकल प्लीज़ कर लो ना, तो वो काउंटर वहाँ से ओपन कर देते हैं और वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपको एक क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, वहीं आकर आप चुपचाप से अपना काम करवा लोगे। ठीक है। क्योंकि आपके लिए उस बच्चे ने रास्ता खोल दिया। इसी तरीके से कोई ना कोई इस तरह का आएगा जो आपके लिए रास्ता खोल देगा और आपका कार्य जो है पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक गॉड कि वो आया और आपने कुछ ना कुछ छोटे बच्चों को, जैसे खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ होती हैं, वो आप दे सकते हैं। ठीक है। आप वो छोटे बच्चों को खाने के लिए दे देना, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप बड़े इमोशनल हो रहे हो, इमोशंस बहुत हाई पे हैं, आप सोच रहे हो, कुछ लोग डिस्टेंस पे हैं, दूर हैं आपसे। आप उनको प्यार तो करते हो लेकिन जता नहीं पा रहे, आप उनको बता नहीं पा रहे कि भाई हाँ हम आपको कितना मिस कर रहे हैं, या आपसे कितना प्यार कर रहे हैं, या आपसे हम कितना प्यार करते थे, या क्या क्या था। मतलब इमोशंस में स्टक हो आप। ठीक है। तो आपने करना पता है क्या है, आपने एक की मदद लेनी है और एक की मदद छोड़ देनी है। ठीक। अब यानी कि एक को कांटेक्ट करो और एक को मत करो। आप इस तरह से चलोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आप दिन की शुरुआत शंकर भगवान की आराधना से करना और ध्यान कर सको, मेडिटेशन कर सको थोड़ी देर बैठ के, तो उससे अच्छा कुछ नहीं। क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके जो हैं गिर गिर के जा रहे हैं, समझ लो बहुत ओवर हो रहे हैं। ठीक है। तो उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना है और उस चीज़ को मैनेज करना है। तो आप अगर किसी को दूर कोई रहते हैं, उनको कॉल भी करना चाहते हो, तो आप ट्यूसडे का दिन ही चुनना। ठीक है। क्योंकि उस दिन मुझे लगता है आप इमोशनल ज़्यादा हो और काम अच्छे से करोगे। उसके बाद वेडनेसडे की बात ले लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन जो है आपके लिए इस तरह की सिचुएशन आएगी कि आप काम तो करोगे, सब लोग साथ तो दे रहे हैं, लेकिन उतना नहीं साथ मिल पा रहा जितना आपको एक्सपेक्टेड था। यानी कि आप जितना सोच रहे थे कि हाँ इतना मिलेगा, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो आपकी स्थिति जो हो जाएगी वो इस तरह की होगी कि मैं क्या करूं, मैं इधर भी फंस रही हूं, मैं उधर भी फंस रही हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गणेश जी की आराधना करो और आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन करो, गणेश जी की आराधना करो और पक्षियों को आप, ये छोटी लड़कियों को खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ, पक्षियों को आप दाना यानी कि मूंग साबत जो मैं फिटकरी वाली बताती हूँ वो कबूतरों को
वो अगर आप डाल दो, गाय सेवा कर दो, कुछ भी कर दो, इतने उपायों में से एक भी चीज़ फॉलो कर लेना। अगर आपने एक भी कर लिया तो आपका ये जो दिन है अच्छा निकलता हुआ दिखाई देगा और जिस सिचुएशन में आप हैं उसमें से बाहर आएंगे। और गणेश जी की आप आराधना ज़रूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपके लिए कोई हेल्थ इशू आ रही है, ठीक है। तो कोई बीमार हो सकता है, या आपकी सिस्टर बीमार हो सकती है, या आप खुद बीमार हो सकते हैं, या कोई और घर में बीमार हो सकता है। तो वीकनेस फील होगी और टांगों में दर्द होगा, कमर के हिस्से में दर्द होगा, आपको परेशानी महसूस होगी, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या है, आपने गणेश जी के सामने 5 हल्दी की गांठें रख देनी है। कच्ची हल्दी मिल जाए तो वो, और दूसरी हल्दी मिल जाए तो वो। और उसके बाद उसको करना क्या है, जब हम ये उपाय रोज़ मंदिर जाके नहीं करते, जो मैं उपाय बताती हूँ वो घर में ही बताती हूँ। अगर आपने उसे वापस घर में रीयूज़ करना है सब्जी के अंदर तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसको तिलक में यूज़ करना चाहते हैं, तिलक में यूज़ कर सकते हैं। आप उसको मंदिर में रख के आना चाहते हैं, आप मंदिर में दे सकते हैं। आपको जिस तरह से अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। उस उपाय को करने के बाद आपके इमोशंस जो हैं बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। इमोशंस बैलेंस्ड होंगे, आपका दिल और दिमाग जो है एक ही तरफ काम करना शुरू करेगा। यानी कि आपके जब इमोशंस बैलेंस्ड हो जाते हैं तो आप एक ही तरफ काम करने लगते हो। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की, ठीक है। फ्राइडे के लिए आप घर पे ही रहेंगे। फ्राइडे आप बिल्कुल कहीं जाने वाले नहीं हो। शाम को शायद आप कहीं सोच सकते हो कि हाँ मैं निकल पड़ूँ कहीं, लेकिन मेरी मानो तो आप उस दिन घर में ही रहो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर पे रहते रहते सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। घर में कोई ना कोई है जिसकी आपको देखभाल करनी है, या कुछ ना कुछ आपको घर के कोई ना कोई जिम्मेवारी है जिसको आपने निभाना है। तो जो भी कार्य करने आप घर के अंदर रहकर करें, बाहर जाने का कोई हिसाब किताब आपका बनता नहीं है। और अगर जाना भी पड़ जाए तो आप डॉग्स को बिस्कुट ज़रूर सुबह खिला देना, कुछ भी खाने को दे देना, दूध ब्रेड या कुछ भी। बिस्किट्स वो वाले दे देना आप, मैरी के, ज़्यादा मीठे वाले मत देना, क्योंकि ज़्यादा मीठे से डॉग को नुकसान हो जाता है। अब आपने जब इतना कर लिया तो उसके बाद आगे भी आप समझ लीजिए कि आपने करना क्या है। आपने बिल्कुल भी बाहर निकलना नहीं है। हाँ सोचोगे ज़रूर, मन से सोच लो कि मैं जाऊँ, मैं इधर जाऊँ, मैं उधर जाऊँ। अब हम सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आप किसी न किसी जगह को परिवर्तन करेंगे, यानी कि स्थान परिवर्तन, कहीं ना कहीं जाने का हिसाब किताब बन रहा है। अगर बाई चांस के लिए ऐसा कुछ है कि आप नहीं जा रहे तो घर की कुछ ना कुछ चीज़ें आप चेंज करोगे। कोई चीज़ इधर से उधर, में भी अपना रूम चेंज करोगे, या कहीं कुछ भी, ऑफिस चेंज, सीट चेंज, प्लेस चेंज, कुछ भी हो सकता है। इस टाइम पे भी आप अपना दिल और दिमाग बिल्कुल तरीके के साथ इस्तेमाल करोगे और जो भी लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है 101% आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा, ठीक है। अगर आप बहुत थक जाएं या बहुत परेशान हो तो थोड़ी देर के लिए पानी साथ साथ मत पीना। पहले बकेट में, या वो पेडिक्योर के लिए वो एक मशीन सी आती है, उसके अंदर आप पानी डाल के और उसके अंदर सॉल्ट डाल के अपने पैर जो हैं वो डिप कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ थोड़ी देर बैठें। जब आप उस सिचुएशन में बैठे हैं तो ना तो आपने ऊपर से पानी पीते जाना है ना कुछ, थोड़ी देर रिलैक्स करना, आराम से बैठना और सोचना, ठीक है। पानी नहीं पीना। तो आपको ये चीज़ महसूस होगी, पता चलेगा मैं भी हूँ भाई, मेरी तरफ भी कोई देख लो। कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है हमें कोई देख ही नहीं रहा, कोई समझ ही नहीं रहा। समझेंगे, आप इतना करेंगे आपको भी देखा जाएगा, आपको भी समझा जाएगा। घबराओ मत, ठीक है। शांति से चलो तो सब कुछ बेटर ही होगा, ठीक है। अब ये वीडियो जो है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ये जो जानकारी आपको मैंने दी है, प्रेडिक्शंस की हैं आपकी, तो अगले हफ्ते फिर से आपको मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।